कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वो अल्लाह वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेस करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेस करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया क्या वेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी जियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवैस करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, हाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ या अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुरका पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर
میرے منہ میں دیا، اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی، آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، فلاں کے یہاں دے آ، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دی امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے، مگر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مجھے بھی بتا دو، یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس عورت کی گود سے علامہ سید عبد القادر جیلانی آیا۔ جب عورت قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا۔ جب یہ قرآن رات دن میں ایک ختم کیا کرتی تھی، اس کی گود سے بولی شاہ قلندر پیدا ہوا، اس کی گود سے علی احمد حجویری پیدا ہوا، اس کی گود سے مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوا، اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا۔ آج کی عورت VCR کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یاد رکھو بدماش آئیں گے، گنڈے آئیں گے، ولی نہیں آئیں گے۔ روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا ہجوم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے بیماروں بچوں کو لے لے کر مرد عورت آتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض دفعہ نبض بچے کو دیکھ کے کہتا ہے اوہ اس کی اماں نے گرم چیز کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اماں نے ہے، اماں تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بچہ ہے۔ بے شک بے شک، اماں تو بیمار نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترشی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترشی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے۔ جو ماں قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا اللہ والا آیا
सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज हम ख्वाजा वीर करनी रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बुजुर्ग है। हुजूर की ज़ियारत के लिए हाज़िर खिदमत हुए, मदीने पाक में तशरीफ लाए। आप किसी जंग में, किसी जिहाद में तशरीफ ले गए, मदीने पाक में तशरीफ नहीं रखते थे, वापस होने लगे। मौजूदा लोगों ने बताया तशरीफ रखो, 2-4 दिन में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे। इतनी दूर से आए हो, ज़ियारत करके जाना, मुलाकात करके जाना, इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करके जाना, इसलिए क़याम करो। ख्वाजा वेस करनी कहते हैं, और लोगों मुझे बड़ा इश्तियाक है, बड़ा सफर करके आया हूँ, बड़ा हुजूर के दीदार के लिए बेताब हूँ। और तुम्हें क्या बताऊँ, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जो मुझे गोद खिलाती फिरी, जो मुझे सर पे उठाए फिरी, मुझे एक आंसे से बीमार है, पानी देने वाला कोई नहीं। आज बड़े बड़े हाजियों को देखो, बड़े बड़े गाजियों को देखो, बड़े बड़े मौलानाओं को देखो, बड़े बड़े पीरों फकीरों को देखो, अपनी टौर बनाएंगे, अपनी ठाठ बनाएंगे, अपनी तरह तरह की जंतर मैनी बनाएंगे, माँ बाप की कोई परवाह नहीं। ख्वाजा वेस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माँ की खिदमत की वजह से नबी की दीदार को तर्क कर दिया, हुजूर की ज़ियारत को छोड़ दिया, हुजूर के दीदार से महरूम रह गया, पर माँ का दुख बर्दाश्त न किया। आप ये सोच रहे होंगे कितना कम नसीबे वाला आदमी हुआ, मदीने में आया, हुजूर की ज़ियारत के बगैर चला गया। माँ कहीं और चली थी। माँ अभी तुम कई आदमी मसले सोच रहे होंगे, अभी माँ बड़ी थी या नबी बड़ा था? वाह मदीने में आया, हुजूर की जिंदगी में आया और दीदार छोड़ के चला गया, अजीब आदमी है। ख्वाजा वेस करनी कहते हैं, मैंने हुजूर के दीदार को नहीं छोड़ा, मैंने हुजूर की ज़ियारत को तर्क नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने ये फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले ने पढ़ के सुनाया, और लोगों तुम अपने माँ बाप के सामने उफ न किया करो, तेरे उफ करने से सारी नेकियों को आग लग जाती है। ख्वाजा वेस करनी फरमाते हैं, मैंने नबी की गुलामी की है, नबी ने ही फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये अमल तो ख्वाजा वेस करनी का है। ख्वाजा वेस करनी की अपनी समझ है, अपना अमल है, अपना तकवा है, अपनी परहेजगारी है। खुदा की कसम, उस अमल में कितनी बरकत होगी, वो अमल कितना काबिल कबूल होगा जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया हो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लोगों ने बताया क्या वेस करनी तशरीफ लाए थे, बगैर दीदार के चले गए। अम्मा को बीमार बतला रहे थे, कहते थे उसकी नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, उसकी वुजू कराने वाला कोई नहीं, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं, मेरी अम्मा दुखिया हो जाएगी, मैं इसलिए चला गया। अब हुजूर ने भी तो ये नहीं फरमाया ना, आए 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 मेरी मुलाकात करता, मेरी ज़ियारत करता, मेरा दीदार करता। अरे पूरी कायनात की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सखावत, इबादत, दानत, हुकूमत, इंसाफ, अदल, तमाम को एक तरफ रखो, फिर भी नबी के दीदार का मुकाबला नहीं हो सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो ये फरमाना चाहिए था ना कि बुरा किया मुझसे मिलके जाता। बल्कि हदीस की किताबों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का ख्वाजा वेस करनी इतना बड़ा बुजुर्ग है, अगर उम्र का हाथ पकड़ के फरमाया, वेस करनी से मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। ख्वाजा वेस
اس بچے کو